सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, जैसा कि मैं जो भी भगवान श्री रजनीश, जिनका ट्रेडमार्क ओशो के नाम से है, उनके बारे में जो भी लीगल अपडेट्स हैं, जो भी केसेस चल रहे हैं, कुछ समय से मैं उनका अपडेशन यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि जो चैनल्स पहले अपडेशन का दिया करते थे, काम किया करते थे, वो नहीं हो रहा। जो भी उनके कारण होंगे वो तो वही बता सकते हैं। बट एज ए साधारण सन्यासी ये मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बाकी गुरु भाइयों बहनों, अपने सन्यासियों, अपनी माँओं से शेयर करूं अपडेशन। तो उसके लिए आज मैं यहाँ हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सीसी में जो अगली डेट है, जो 41D हमने दायर किया था, 41D में OIF को नोटिस हो गए हैं और वो 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो अब उसमें देखना है कि उनके डिफेंस में उनके लॉयर आते हैं या शारदा जी आते हैं या जो भी होता है, वो 18 अप्रैल में ही पता चलेगा। और 21 अप्रैल को, जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक अलग केसेस निकल करके आए हैं सीसी में 32 या 38, क्योंकि कुछ उसमें लिस्टेड हैं, कुछ अभी हम देख रहे हैं, तो उसकी सुनवाई 21 अप्रैल को है। ये तो एक बात है। और जो आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि दिल्ली की एक ट्रस्ट ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल के नाम से है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो ट्रस्ट। उस ट्रस्ट ने ओशो नाम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसके लिए एक केस किया था USA में। तो वहाँ पर जो पेटेंट और ट्रेडमार्क करते हैं, उस ऑफिस में, मतलब उन्होंने OIF के अगेंस्ट ये केस किया था। ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल ने OIF के अगेंस्ट ये केस किया था। तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन वालों को प्रश्न किया गया, वो पेटेंट वाले ऑफिस की तरफ से, कि हु वाज ओशो, कि आप ये जो बोल रहे हो कि ओशो का ये ट्रेडमार्क है, ये है, वो तो हु वाज ही। तो वहाँ पर OIF की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ओशो एक इंग्लैंड के मिस्टिक थे और वो मेडिटेशन कराने का उनको शौक़ था, तो वो मेडिटेशन कराया करते थे। इस तरह का रिकॉर्ड है। और ये वीडियो, ये लाइव ख़त्म करने के बाद मैं उसका लिंक और वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी मेरे पास हैं वो मैं इसमें टैग कर दूंगी वीडियो के साथ। तो आप भी उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि बजाय इसका आंसर देने के कि ओशो कौन थे या भगवान रजनीश कौन थे और वो लंदन में नहीं पैदा हुए थे, ये सब बातें ना करते हुए ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल वालों ने इस केस को डिसमिस ही करा दिया या सेटल कर लिया, ये तो वही बताएंगे। और मैं इस लाइव के माध्यम से उस ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी बड़ी इतिहास से छेड़छाड़ है कि ओशो लंदन में पैदा हुए थे, तो फिर वो गाडरवारा वाले कौन थे? जो गाडरवारा में थे या कुचवाड़ा में जो चीज़ें हैं, वो कौन से ओशो थे? वो कौन से भगवान रजनीश थे? वो क्या थे? वो फिर कौन है? और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये जो ट्रस्ट है ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल, इन्होंने ये इतनी बड़ी बात सन्यासियों से क्यों छुपा के रखी? इस केस को क्यों उजागर नहीं किया? ये तो एक बहुत बड़ा कारण था एक आंदोलन करने का कि हर सन्यासी को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए था। आने वाले जो नए सन्यासी हैं उनको बताना चाहिए था कि भाई ये जो रिकॉर्ड में आ रहा है कि ओशो लंदन में पैदा हुए, ओशो लंदन में नहीं पैदा हुए, ओशो मध्य प्रदेश कुचवाड़ा में पैदा हुए थे और उनका जन्म से जो नाम था वो रजनीश था। ये सब ना बताते हुए इस केस को क्यों दबा दिया गया? क्योंकि अब हम जब ये लीगल फ्रंट में आए हैं, क्योंकि हमें बहुत टाइम से लग रहा था कि लीगल, उसमें जो भी लीगल के सरगना हैं वो ना तो लोगों को सही जानकारी देते हैं, ना दूसरों को केस करने देते हैं। अगर कोई दूसरा करे तो उसको ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं नहीं, आप ख़राब कर दोगे मामला, आप ख़राब कर दोगे,
अब मुझे पूछना उनसे ये है कि अब इससे ज़्यादा मामला क्या ख़राब होगा कि ओशो तो इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, भगवान रजनीश जो है वो इंग्लैंड के नागरिक थे। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो पूना में जा कर के या हम जो जिनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम जिनके डिस्कोर्स सुनते हैं, वो वाले ओशो कौन है फिर? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों से कि वो कृपया करके पब्लिक में आ कर के आम सन्यासियों को ये बताएं कि किन कारणों को लेकर के उन्होंने इस केस को डिसमिस करवा दिया, आगे नहीं बताया किसी सन्यासी को, आगे ये बात को नहीं उठाया, जबकि बहुत अच्छा मौका था सभी सन्यासियों को एकजुट करने का और अपने आश्रम के लिए आंदोलन करने का। और मुझे लगता है तभी जो है लोग जो कहते हैं कि उन्होंने तो ट्रेडमार्क और पेटेंट कराया हुआ है, तो फिर भी हमें हमारे पेजेस पुल डाउन क्यों होते हैं, क्यों हमारी वीडियोस पुल डाउन होती हैं, क्यों हम जैसे ही वो ओशो का लाते हैं तो वो क्यों पुल डाउन हो जाते हैं? बहुत से लोगों के को स्ट्राइक आ जाती है, बहुत से लोगों का पेज पुल डाउन हो जाता है। तो वो इसमें कुछ ना कुछ झोलझाल है, क्योंकि कहीं इन्होंने कोई सेटलमेंट किया है या कोई आपसी समझौता हुआ है, क्योंकि ये बात दबा क्यों दी गई? ये कोई दबाने की बात है कि ये तो एक इतने बड़े जो होता है, एक इतने बड़े इतिहास से छेड़खानी है कि ओशो का वही बदल दिया कि वो तो भारत के नागरिक ही नहीं थे। तो इस तरह की कुछ ये बातें हैं और मैं आपको ये बताना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही मुझे भी पता चला, अब हम लीगल फ्रंट में आए हैं तो बहुत सारे हम लीगल उनके पहलुओं को देख रहे हैं, बहुत सारे केसेस को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खराबी कहाँ है और कहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं जो ठीक नहीं हो पा रही। तो हमारा यही जो है, हमारा यही सोच है कि कुछ भी करके ये चीज़ें लाइन पे आ जाएं और सही तरीके से लीगल चले, सही तरीके से केस चले, ताकि सभी सन्यासियों को न्याय मिले और हमारे भगवान रजनीश को न्याय मिले और ये मामला जो है सीरियस नोट पर सीसी इसको देखे, तवज्जो दे। तो ये सब मैं आपसे करना चाहती थी शेयर, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। और दूसरा ये कि अगर जो भी सीसी में केसेस चल रहे हैं उनमें कोई भी मित्र, कोई भी माँ, कोई भी सन्यासी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मधुमा से कांटेक्ट कर सकते हैं, माँ जीवन आनंदी ऑस्ट्रेलिया में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्वामी सदामत से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्वामी रतन गुरबानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लीगल टीम है जो कि इन सभी के खिलाफ़ केस लड़ रही है। और आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद मुझे सुना। और मैं अभी वो केस का सारा डिटेल अभी यहाँ पे टैग कर रही हूँ वीडियो के साथ, उसको कृपया ज़रूर जा कर के देखें। थैंक यू, प्रणाम।